वेलकम बैक टू ASR क्लासेस। दिस इज राजन कुमार, योर सोशल साइंस फैकल्टी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि किस प्रकार से चाइनीज इकोनॉमी जो है ग्रो करती है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस प्रकार से इसका जो है एक अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, न केवल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड में भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, इंडिया एंड चाइना रिलेशन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था इसमें। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, मतलब किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, पोस्ट, मतलब बहुत पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर पोस्ट की बात करें तो जो इंडियन डायनेस्टी, क्योंकि भाई अगर हम इससे पहले चले जाएं 1957 से पहले चले जाए, जब इंडिया इंडिया को आजादी मिली थी, है ना, उससे पहले चले जाए तो बहुत सारी डायनेस्टी हुआ करती थी हमारे यहाँ पे भी, और चाइना के यहाँ पे भी क्या थी, डायनेस्टी थी। तो हम लोग क्या थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं थे, है ना। नॉट फेमिलियर। ठीक है, हम लोग एक दूसरे के साथ क्या थे, फेमिलियर नहीं थे। ठीक है, फेमिलियर नहीं थे। अब देखो, जैसे अगर इंडिया का आप मैप देखोगे, इधर क्या था, तिब्बत। इसके जस्ट बाद क्या था, चाइना। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी जो इंडिया का जब डिवाइडेशन हो गया था, पार्टीशन हुआ, तो यहाँ पे बना बांग्लादेश। ठीक है, इस जगह पे, और इधर बना पाकिस्तान। ठीक है, और इस साइड में, यहाँ नीचे की साइड में कौन सी कंट्री है, म्यांमार। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका श्रीलंका है। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा कैसा है, ये हिमालयन रेंज है, हिमालयन माउंटेन है। हिमालय क्या है, माउंटेन। ठीक है, तो हिमालय माउंटेन होने की वजह से अब हम पोस्ट एरा की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस समय जो है तिब्बत एक इंडिपेंडेंट, मतलब डायनेस्टी था। चाइना इंडिपेंडेंट था, इधर इंडिया इंडिपेंडेंट था। ये सब उस समय क्या थे, इसी के पार्ट थे। ठीक है, तो कभी भी चाइना जो है तिब्बत को क्रॉस करके इंडिया की साइड नहीं आया, है ना। जितने भी रूलर थे चाइना के, वो कभी इधर नहीं आए, और इंडिया के रूलर्स ने कभी ना तो तिब्बत पे और ना ही चाइना पे अटैक किया। रीजन क्या था, क्योंकि ये क्या था, एक माउंटेनस रीजन था, जिसके ऊपर चढ़ाई करना क्या था, बहुत डिफिकल्ट था। तो इस वजह से जब ये पोस्ट एरा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस समय पे जो है इंडिया और चाइना जो है एक दूसरे के साथ फेमिलियर नहीं थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो क्या था इसके अंदर, रेयरली, अभी जो बताया वही है, रेयरली ओवरलैप्ड, कभी भी एक दूसरे की सीमा को पार करके अटैक नहीं करते थे। ठीक है ना। रेयरली ओवरलैप्ड। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, देयर वाज लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन।
ठीक है। इनके बाद में इनके बीच में किसी भी मतलब अगर थोड़ा बहुत रहा होगा तो ट्रेड को ही लेकर रहा होगा इनके साथ रिलेशन, ठीक है, बहुत माइनर सा, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो इनके साथ किसी भी तरह से पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन नहीं था, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान नहीं करते थे ये पॉलिटिकली और कल्चरली, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। हिस्ट्री ऑफ चाइनीज डायनेस्टी, ठीक है। जो रूलर रहे हैं, जो राजा रहा, जो यहाँ का किंगडम रहा है, इसके इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो क्या इतिहास रहा है इनका कि कभी भी जो ये डायनेस्टी है ना, कभी भी इंडिया की तरफ इन्होंने कभी भी अटैक किया ही नहीं। तो ये जब इधर नहीं करते थे तो ये कहाँ करते थे रूल? ये करते थे कोरिया की साइड में, ठीक है। कोरिया के साइड में अटैक करते थे। और कहाँ करते थे? तिब्बत, इंडोनेशिया, ठीक है। तिब्बत, इंडोनेशिया, और कहाँ पे करते थे? मंगोलिया साइड में, ठीक है। जितनी भी चाइनीज डायनेस्टी थी, इन्होंने कहाँ पे रूल किया? इन्होंने रूल किया कहाँ पर? ठीक है, कहाँ पे रूल किया था? कोरिया में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, मंगोलिया में। आपको पता होगा, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको तिब्बत तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस साइड में जो है जापान से जस्ट नीचे की साइड में आपको कौन सा मिलता है? कोरिया मिलता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने किया था, एक आइलैंड नेशन है इधर इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया में उन्होंने रूल किया। मंगोलिया चाइना के बॉर्डर की जस्ट बाद, रसिया और जो है चाइना के बॉर्डर के बीच में यहाँ पे एक मंगोलिया नामक देश है, तो यहाँ पे उन्होंने रूल किया, ठीक है। तो ये इन जगहों पे रूल किया करते थे, कभी भी ये जो है इंडिया की तरफ इन्होंने अटैक ही नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है इसी के अंदर। ठीक है, दोनों ही क्या थी, अपने अपने टाइम की क्या थी, बहुत ही ग्रेट पावर थी। जैसे देखो हमारे यहाँ पे कौन थे? मौर्य थे, गुप्त थे, है ना, और अन्य डायनेस्टी थी। उन्होंने कभी भी आपने सुना है कि उन्होंने तिब्बत के ऊपर अटैक किया या चाइना के ऊपर अटैक किया? कभी नहीं सुना होगा। वो केवल क्या करते थे, इसके अंदर ही अंदर अटैक किया करते थे, ठीक है। इसी तरीके से जो चाइना का था, तो चाइना के जितने भी रूलर थे, जितने भी जो है डायनेस्टी थी, उन्होंने कभी भी इधर अटैक नहीं किया। साथ ही साथ में यहाँ का भी अगर आप हिस्ट्री देखो और चाइना की हिस्ट्री देखो, तो दोनों ही जब तक वो कॉलोनी नहीं बने थे, इंपीरियल नहीं बने थे ब्रिटिशर्स का, तब तक क्या थे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी में काउंट किए जाते थे, है ना, बहुत ही पावरफुल थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इंडिया एंड चाइना रिलेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? पोस्ट एरा की बात कर रहे हैं, पोस्ट टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब पिछले कई दशकों के पीछे की बात कर रहे हैं। तो अगर हम उस दशकों की बात करें, ये कभी भी एक दूसरे के साथ फेमिलियर नहीं थे, ये कभी भी एक दूसरे की बाउंड्री को ओवरलैप नहीं करते थे। एक दूसरे के साथ इनका बहुत ज्यादा, बहुत ही रेयरली क्या होता था, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन था इनका, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ चाइनीज डायनेस्टी की बात करें तो जितने भी चाइनीज डायनेस्टी थी, इन्होंने रूल किया है, रूल ओवर दी कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, मंगोलिया, इस साइड में ही रूल किया। और तब तक ये जो है क्या रहे थे, पावरफुल रहे थे, जब तक ये ब्रिटिश की कॉलोनीज नहीं बन गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, दोनों कंट्री किसकी थी? ब्रिटिश की कॉलोनी थी। ये दोनों किसी कॉलोनी थी? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, है ना, कॉलोनीज थी। इसी कॉलोनीज से क्या हुआ था, इन्हें आजादी मिली थी, इन्हीं से मिली थी, ठीक है। तो इंडिया कब आजाद हुआ था? 1947 में, है ना, 15 अगस्त 1947 में। और चाइना कब इंडिपेंडेंस हुआ? 1949 में, ठीक है। दोनों देश क्या होते हैं? आजाद होते हैं। जब ये आजाद होते हैं, ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में क्या होता है? एक होप जगती है,
क्या होती है, एक होप जगती है, किसको लेकर, कि ये दोनों ही, अगर हम चाइना की बात करें और इंडिया की बात करें, तो दोनों ही क्या थे, एक डेवलपिंग कंट्री थे, है ना। दोनों क्या थे, एक डेवलपिंग कंट्री थे। जब दोनों डेवलपिंग कंट्री थे, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई हम अपने तरफ अपने में जो है किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी प्रकार से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ये कहते थे कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, इसलिए हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे, ठीक है। और एशिया के डेवलपमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इनका कहना क्या था, इनका कहना यह था कि भाई देखो, जब दोनों आजाद हुए, तो सेम तरह की कंट्री, मतलब ब्रिटिशर्स ही दोनों के ऊपर क्या किए थे, रूल किए थे, और दोनों सेम टाइप की जो है कंडीशंस को जो है ये भुगत चुके थे। तो जब दोनों इंडिपेंडेंट हुए और दोनों जब देखा एक दूसरे को, तो दोनों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम दोनों क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, तुम भी डेवलपिंग हो, हम भी डेवलपिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट नहीं जनरेट करेंगे, है ना, क्रिएट करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे, और साथ ही साथ एशिया के डेवलपमेंट में हम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसके डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और एशिया को हम क्या करेंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एशिया को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ठीक। अब यहीं पे एक जो है फ्रेज चलता था, ठीक है, एक फ्रेज चलता था, कौन सा, हिंदी चीनी, हिंदी चीनी भाई भाई, यहीं पर ये दिया गया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया था ना कि हम एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे, एशिया की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है, और हमेशा एशिया को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे किसी भी इशू में, ठीक है। तो इसलिए इनके बीच में क्या हो गया, एक फ्रेज फेमस होता है, जिसे हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखो। ठीक है, अब इंडिया और चाइना के बीच में अब एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है, देखो 1950 में, ठीक है, चाइना टेक ओवर द तिब्बत, ठीक है। चाइना 1950 में क्या करता है, तिब्बत को टेक ओवर कर लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। इस एरिया को क्या बना लेता है, अपना एरिया बना देता है। और जब ये अपना एरिया बनाता है, तो 1962 में क्या हुआ, चाइना ने अटैक कर दिया, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, ठीक है। चाइना ने क्या किया, अटैक किया इंडिया के, कहां पे, दो एरिया पे, एक तो किया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और दूसरा कहां पे किया, अक्साई चीन में। अक्साई चीन जो अभी किसके नाम से जाना जाता है, लद्दाख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन दो एरिया पे क्या करता है, ये अटैक कर देता है, कब, 1962 में, कौन, चाइना, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है दोनों के रिलेशन में, देखो,
इन दोनों के बीच में क्या था, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन था वो क्या हो गया, खराब हो गया। कब से कब तक, 1976 तक। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ ये रिलेशन खराब होना, स्टार्ट किया चाइना ने। कब, पहले तो 1950 में टेक ओवर करता है किसका, तिब्बत का। जब तिब्बत का ये टेक ओवर करता है तो तिब्बत ने क्या मांगा, हेल्प मांगा। ठीक है, तिब्बत ने क्या मांगा, तिब्बत हेल्प मांगता है किससे, इंडिया से। इंडिया से क्या करता है, हेल्प मांगता है। इंडिया ने इस हेल्प को किसको दे दिया, सपोर्ट कर दिया। मतलब इंडिया ने जो हेल्प जो मांगा था तिब्बत ने, वो हेल्प प्रोवाइड कर दिया तिब्बत को। और इस हेल्प से जो है चाइना क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। जब ये नाराज होता है तो 1962 में इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया भारत के दो एरिया पे, दो स्टेट्स पे। ठीक है, एक अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा अक्साई चीन, जिसे लद्दाख के नाम से भी जानते हैं। और यहां से जो है इन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब होते हैं। और कब तक बने रहते हैं, 1976 तक बने रहते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, कि 1970s में क्या होता है, यहाँ पे लीडरशिप चेंज होती है। ठीक है, ठीक है, चाइना में क्या होता है, 1970s में क्या होती है, यहाँ की लीडरशिप बदल जाती है, चेंज हो जाती है। आपको याद होगा, बताइए कौन लीडर था इस समय 1970s में, हम लोगों ने पढ़ा था, है झाओ एन लाई। यही ना प्रीमियर बने थे, 1973 में बने थे, बेसिकली 1970 से स्टार्ट हुआ था और ये 1973 में बनते हैं। ठीक है, तो जब ये बनते हैं तो यहां से जो है इनके रिलेशन वापस से क्या होना शुरू होते हैं, सुधरना शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो पहले जो आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते थे, ठीक है, कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, कम्युनिस्ट को। जब ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, फॉलो तो अभी भी करते हैं, लेकिन जो इस समय के जो लीडर थे ना, ये बहुत रिजिड हुआ करते थे। ठीक है, इनको बस इतना से मतलब था कि भाई जो हमारा जितना भला हो सकता है हम अपना भला करेंगे, दूसरे लोगों का चाहे कितना भी नुकसान हो उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, लेकिन 1970s के बाद क्या हो गया, इसी में बदलाव आया। ठीक है, अब इसके लीडर क्या हो गए, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए, है ना। ठीक है, अब वो क्या हो गए, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए, प्रैक्टिकली सोचने लगे। ठीक है, वो केवल मतलब सिंगल अस्तित्व की बात नहीं करते थे, मतलब कि अकेले अकेले अपना प्रॉफिट नहीं देखते थे, बल्कि वो क्या करते थे, कोऑपरेशन, है ना, सह अस्तित्व की बात करते थे। कहते थे भाई हम, वापस से वही वाला फ्रेज स्टार्ट होता है जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस था। ठीक है, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। तो ये कहते हैं कि भाई ना केवल हम डेवलपिंग नेशन है, बल्कि हमारे साथ क्या, हमारा पड़ोसी देश मतलब इंडिया भी क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है। और हमें अगर डेवलप करना है तो हमें इंडिया को क्या करना होगा, साथ में लेके जाना होगा। और यही सोच सेम जो है इंडियन लीडर्स की भी थी। इनके बीच में फिर से जो है 1970s के बाद का जो है, फिर से एक मतलब फ्रेंडली रिलेशन डेवलप बिल्डअप होना शुरू होता है। ठीक है, आगे देखो इसी में। अब ये फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए क्या होता है, एक सीरीज स्टार्ट होती है, किसकी, बातों की, बातचीत का एक दौर स्टार्ट होता है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के जितने भी कंफ्लिक्ट थे उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्या था, इशू सेटलमेंट थ्रू सीरीज ऑफ टॉक्स, है ना। ठीक है, जितने भी इनके इशू थे इनके बीच में,
उसे खत्म करने के लिए इनके बीच में जो है वार्तालाप का एक पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, एक सीरीज स्टार्ट होती है। ठीक है, क्या होती है? एक सीरीज स्टार्ट होती है। कब? 1981 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके बीच में सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक सीरीज ऑफ टॉक्स स्टार्ट होता है इन 1981 में। ठीक है, ठीक। अब देखो फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ पॉइंट क्या है? कोल्ड वॉर का एंड हो जाना, है ना। कोल्ड वॉर क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, जब कोल्ड वॉर खत्म होता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि हम क्या है भाई, स्ट्रेटेजिकली क्या है, हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं किसमें? इकोनॉमिक इकोनॉमी एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर सकते हैं हम किसमें? इकोनॉमी एंड ग्लोबल ग्लोबल पॉलिटिक्स में। स्पेशली किसमें? आसियान कंट्रीज की बात करें या एशिया की बात करें। ठीक है, एशिया में जो है हम क्या कर सकते हैं, इसकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में क्या कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब 1986 में एक और घटना घटती है। ठीक है, 1986 में, ठीक है, राजीव गांधी वेंट टू चाइना। ठीक है, राजीव गांधी क्या होता है, 1986 में कहा जाते हैं? चाइना जाते हैं। ठीक है, तो जब ये चाइना जाते हैं तो कुछ बातों पे सहमति बनती है, कुछ बातों पर ये क्या होते हैं, एग्री करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या था इसमें, जो जिस पर एग्रीमेंट हुआ था? मेंटेन पीस, ट्रांसक्वालिटी। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे? ये एक दूसरे के सहअस्तित्व के साथ, एक दूसरे के सहयोग से पीस को इस रीजन में क्या करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, जब राजीव गांधी 1986 में चाइना जाते हैं तो वहां पे ये कुछ बातों पर, दोनों जगह के लीडर, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी यहाँ गए 1986 में, तो इन्होंने क्या कहा कि हम मेंटेन करेंगे पीस को इस रीजन में, किसके साथ? ट्रांसक्वालिटी के साथ, मतलब एक दूसरे के सहयोग के साथ। ठीक है, सेकंड क्या कहा इन्होंने? सेकंड किस बात पर एग्रीमेंट हुए? सेकंड इस बात पे कि कल्चरल एक्सचेंज करेंगे और कॉपरेशन करेंगे किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज एंड cooperation in science and टेक्नोलॉजी। ठीक है, थोड़े बहुत क्या करेंगे, एक दूसरे के कल्चर को हम लोग एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ कल्चर वो हमारे सीखेंगे और हम कुछ चाइनीज कल्चर सीखेंगे। ठीक है, इस तरीके से कल्चरली क्या हो गया, एक्सचेंज हुआ। इस बात पे सहमति हुई। दूसरा क्या हुआ, कॉपरेशन करेंगे हम किसमें? साइंस के सेक्टर में और टेक्नोलॉजी के। जो भी कुछ इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा वो किसको प्रोवाइड करेगा? चाइना को। ठीक है, चाइना में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, है ना, वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या करना शुरू हुआ, कॉपरेशन का दौर शुरू हुआ। ठीक है, ओपन फोर बॉर्डर, नेक्स्ट पॉइंट देख लो यहीं पर। ओपन फोर बॉर्डर फोर
ठीक है, दोनों इस बात पे सहमत हुए कि वो अपने 4 बॉर्डर एरियाज़ को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, किसके लिए? ट्रेड के लिए। जैसे सपोज़ करो अगर हम इधर ऊपर की बात करें लद्दाख साइड से, ठीक है, इधर लद्दाख हो गया, ठीक है, ये बॉर्डर एरिया खोल दिया। अरुणाचल प्रदेश का इधर जो लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था या रेलवे यार्ड थे वहां तक इनकी सुनिश्चित करने के लिए कि चाइना से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो इजीली क्या हो सके, इंडिया में ट्रांसपोर्ट हो सके, इधर से ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, अब नीचे के हमारे जो पोर्ट्स हैं इनको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ताकि जो चाइना से पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में जो भी कुछ प्रोडक्ट आ रहा है उसे हम लोग यहाँ पे क्या कर सके, अनलोडिंग कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस बात पे एग्रीमेंट हुए कि अपने 4 बॉर्डर पोस्ट को ये क्या करेंगे, ओपन करेंगे, किसके लिए? व्यापार के लिए। ठीक है, तो ये कोल्ड वार जब खत्म होता तब ये सारी चीजें हुई थी। 1986 में राजीव गांधी गए थे चाइना, वहां पे ये 3 बातों पे सहमति बनी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। चाइना और इंडिया के बीच में रिलेशन कई बार ऐसे रहे हैं जब ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से ट्रेड ही बंद कर देते थे। ठीक है, जब 1962 में इंडिया चाइना का वार हुआ तो उस वक्त दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हुआ था, डिप्लोमेटिक रिलेशन सबसे वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गया था। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ ट्रेड भी क्या हो गया था, बाधित हो रहा था, है कि नहीं? लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर हम इंडिया और चाइना के रिलेशन को देखें तो हमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया चाइना के रिलेशन में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े थे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था दोनों के रिलेशन का। तो पहला जो प्रभाव पड़ा था, देखो, ठीक है, 1999 में चाइना और इंडिया के बीच में जो ट्रेड में जो ग्रोथ हो रही थी वो बहुत तेजी से हुई, बहुत तेज ग्रोथ हुआ। ठीक है, और ये ग्रोथ कितनी थी, 30% पर ईयर के रेट से क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। ये कब की बात कर रहे हैं, 1991 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इनका सेकेंड पॉइंट देखो, बाइलेटरल जो ट्रेड था वो कितना पहुंच चुका था, 84 $84 मिलियन तक पहुंच गया था। ठीक है, जब भी हम इंडिया चाइना के पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड ग्रोथ था वो बढ़ा, बढ़कर कितना हो गया, 30% पर ईयर। ठीक है, ये किस समय की बात है, 1919 की बात है, 1999 की बात है। बाइलेटरल ट्रेड इनका जो बढ़कर कितना हो गया था, ये हो गया था 84 बिलियन। ठीक है, बिलियन कर लो इसको, मिलियन नहीं। ठीक है, 84 बिलियन बिलियन डॉलर पहुंच गया था। ठीक है, इन्होंने जो है एक एक दूसरे के साथ क्या कर रखा था, एक तरह का कॉपरेशन कर रखा था, किस सेक्टर में, कॉपरेशन किस में, बिडिंग ओवर एनर्जी डील्स।
ठीक है। देखो दोनों के पास क्या था, एनर्जी रिसोर्सेस की कमी थी। ठीक है, दोनों के पास क्या थी, एनर्जी रिसोर्सेस की कमी थी। तो जब भी ये एनर्जी मतलब लेने के लिए जब भी किसी कंट्री से, बाहरी कंट्री से मांग करते थे, डिमांड करते थे, तो वहां पे क्या होती थी, बिडिंग स्टार्ट होती थी, बोली लगना स्टार्ट होती थी। ठीक है, तो जब भी बोली लगना स्टार्ट होती थी, तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी को जो है क्या मिलता था, वो एनर्जी रिसोर्स मिलते थे। ठीक है, तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या कर रखा था, एक कॉपरेशन कर रखा था कि जब भी कभी भी कोई भी ऐसी एनर्जी डील होगी, उस एनर्जी डील में चाइना और इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। क्या हुआ था, इन्होंने कॉपरेशन कर रखा था किसमें, बिडिंग ओवर एनर्जी डील्स। कोई भी इंटरनेशनली अगर एनर्जी डील होती है, उस डील में इंडिया और चाइना दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और जब भी इस तरह की बोली लगाई जाएगी, तो दोनों में से कोई भी एक दूसरी कंट्री के अगेंस्ट नहीं जाएगा। ना तो चाइना इंडिया के अगेंस्ट जाएगा, और ना ही इंडिया क्या है, चाइना के अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या कर रखा था, कॉपरेशन कर रखा था इसमें। फोर्थ पॉइंट देखो क्या था, सिमिलर पॉलिसी फॉलो करते थे ये किसमें, इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, ठीक है, इंटरनेशनल की इकोनॉमिक या ट्रेड से रिलेटेड, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया। ठीक है, तो ये डब्ल्यूटीओ में क्या करते थे, सेम टाइप की जो पॉलिसीज को फॉलो करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि चाइना की पॉलिसी अलग हो, इंडिया की पॉलिसी अलग हो। जितने भी इंटरनेशनल, चाहे डब्ल्यूटीओ की बात कर लो, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात कर लो, ठीक है, चाहे आईएमएफ की बात कर लो, है ना, ये सब में ये क्या करते थे, एकदम सिमिलर पॉलिसी को फॉलो करते थे। ठीक है, फिर तो पॉइंट देखो क्या था, ठीक है, हमारे जो लीडर थे वो बिना किसी रुकावट के एक दूसरे की कैपिटल में क्या कर सकते थे, ट्रेवल कर सकते थे। जैसे मान लो न्यू दिल्ली से चाइना, चाइना में नहीं, बीजिंग, और बीजिंग से कहा जाते थे ये, न्यू दिल्ली। ठीक है, बीजिंग से कहा आ सकते थे, न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर तो पॉइंट क्या था, हमारे जो लीडर्स थे वो बिना किसी रुकावट के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एक दूसरे की कैपिटल में क्या कर सकते थे, ट्रेवल कर सकते थे। एग्जाम्पल समझो, न्यू दिल्ली से बीजिंग और बीजिंग से जो है न्यू दिल्ली, दोनों साइड के लीडर्स क्या होता था, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के एक दूसरे की कैपिटल में ये ट्रेवल कर सकते थे। सिक्स पॉइंट क्या है देखो, इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स। ठीक है, इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की कंट्री में जो ट्रांसपोर्टेशन लिंक को क्या करेंगे, बेहतर करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे दोनों के बॉर्डर है ना, इंडिया और चाइना का मान लो बॉर्डर, जैसे इंडिया का इधर से ऐसे करके आता है ना, ऐसे करके, ये वाला जो एरिया है पूरा, इस एरिया में क्या करेगा, इंडिया अपनी साइड से रोड बनाएगा, है ना। जैसे इंडिया में बॉर्डर रोड कौन बनाता है, बीआरओ बनाता है।
ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से जब चाइना ने 1950 में तिब्बत को टेक ओवर किया, तो चाइना की बाउंड्री किसके साथ लग गई? इंडिया के साथ लग गई। इंडिया अपनी साइड में क्या करेगा? रोड का कंस्ट्रक्शन करेगा, और फिर बाद में इस ट्रेड की वजह से क्या करेंगे? इन दोनों रोड को क्या करेंगे? आपस में कनेक्ट कर देंगे। और जब ऐसा होगा तो दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हो जाएगा? इजिली ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स, ये दोनों कंट्री आपस में क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन लिंक को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, एक बार वापस से देख लो। इंडिया चाइना रिलेशन में जो पॉजिटिव पॉइंट क्या था, पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ रहा था, है ना? इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो ग्रो कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था 30% पर ईयर के रेट से। कब? 1999 में। ठीक है, बायलेटरल ट्रेड इनका बढ़कर कितना हो गया था? $84 बिलियन। इसी समय पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में कोऑपरेशन कर रहे थे ये। जब भी कोई इंटरनेशनल बिडिंग होती थी एनर्जी डील को लेकर, तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, सिमिलर पॉलिसी फॉलो करते थे ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF में। ठीक है, हमारे जो लीडर्स थे दोनों कंट्री के, ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक दूसरे की कंट्री में ट्रेवल कर सकते थे। न्यू दिल्ली से बीजिंग और बीजिंग से न्यू दिल्ली जा सकते थे, आ सकते थे बिना किसी रुकावट के। ये दोनों देश एग्री किए इस बात पर कि हम दोनों क्या करेंगे? अपने अपने एरिया में क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन लिंक को डेवलप करेंगे, और फिर बाद में एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा ट्रेड क्या हो सकेगा? आसानी से संभव हो सकेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स थे। चलो अब नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स देखो क्या थे। नेगेटिव इम्पैक्ट देखो क्या था। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो क्या था, 1998 में इंडिया ने क्या किया? न्यूक्लियर टेस्ट किया। इंडिया ने क्या किया? न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये न्यूक्लियर टेस्ट करने का कारण क्या था? क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना था, जो चाइना है वो इंडिया के लिए क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? थ्रेट है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, इससे पहले की बात करें हम, 1998 से पहले की बात करें, तो इंडिया न्यूक्लियर कंट्री नहीं था, लेकिन चाइना न्यूक्लियर कंट्री था। तो जब चाइना का जो न्यूक्लियर पावर थी, ये हमेशा इंडिया को क्या करता था? थ्रेटन करता था, धमकाने जैसा कर। तो हमारे लीडर को ऐसा लगता था कि चाइना जो है हमारा क्या है? हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए 1998 में इंडिया ने क्या किया? न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो क्या था। ठीक है, चाइना पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम। बेसिकली ये प्रोग्राम किसका है? पाकिस्तान का। चाइना तो पहले से ही है। ठीक है, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, ठीक है, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में चाइना का क्या था? कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन क्या? सपोर्ट था इसका पूरा। ठीक है, चाइना क्या करता था? पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। किसका? चाइना हमेशा जो है पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम में इसका हमेशा सपोर्ट करता था, चाइना का, चाहे पाकिस्तान का। ठीक है, तो इंडिया को कभी भी ये बात पसंद नहीं आती थी, क्योंकि आपको याद होगा कि इंडिया के जो बॉर्डर जो नेबरिंग कंट्री हैं, और बेसिकली जो दो मेजर कंट्री हैं, ठीक है, उन दोनों से ही क्या हमारे कंफ्लिक्ट हमेशा रहते हैं, बॉर्डर इश्यूज हमेशा बने रहते हैं। तो इंडिया को ये बात कभी भी पसंद नहीं आती थी कि चाइना जो है पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में क्या करे? हेल्प करे। लेकिन चाइना जो है छुप छुप के क्या करता था? पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सपोर्ट प्रोवाइड करता था। ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता था किसको? पाकिस्तान को, ताकि वो जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या था। चाइना जो है अपना मिलिट्री रिलेशन बिल्डअप करता था, बढ़ाता था। ठीक है, किसके साथ?
बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। इन दोनों ही कंट्री के साथ क्या करता था, ये अपने मिलिट्री रिलेशन को बनाए रखता था, बिल्डअप करता था, बनाया हमेशा कुछ न कुछ नया उसमें ऐड करता रहता था। अब ये दोनों ही कंट्री क्या थे, हमारी नेबरिंग कंट्री, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। और इस तरीके का जो ये रिलेशन था, ये इंडिया को पसंद नहीं आता था, क्योंकि देखो कभी भी अगर इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी अटैक होता है, ठीक है, तो ये बांग्लादेश से इंडिया पे अटैक कर देगा, म्यांमार से हमारे ईस्टर्न स्टेट पे अटैक कर सकता है, बांग्लादेश से भी कर सकता है, ठीक है। वेस्ट साइड से जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान से जो है जम्मू कश्मीर और न्यू दिल्ली तक अटैक कर सकता है। तो इंडिया को कभी भी इस तरीके का जो है चाइना का रिलेशन पसंद नहीं आता था, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट है। 1998 में इंडिया ने क्या किया, अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। कारण क्या था, चाइना को एक थ्रेट की तरह लेता था चाइना। दूसरा पॉइंट था चाइना पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। बेसिकली ये प्रोग्राम किसका था, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में चाइना क्या करता था, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। कभी भी ओपनली नहीं था, लेकिन छुप छुप कर गुपचुप तरीके से क्या करता था, उनको सपोर्ट करता था। इस बात का अंदाजा जो है इंडियंस लीडर्स को था। तो ये बात कभी भी हमारे लीडर्स को पसंद नहीं आती थी, हाँ, इंडिया को कभी भी पसंद नहीं आती थी। तीसरा जो था, चाइना हमेशा जो है अपना मिलिट्री रिलेशन बिल्डअप करता था, किसके साथ, इंडियन नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। ये भी चीजें इंडिया को पसंद नहीं आती थी, ठीक है। तो ये कुछ एक निगेटिव इम्पैक्ट थे इंडिया और चाइना के रिलेशन में, ठीक है। जहां कहीं भी इंडिया के जो इंटरेस्ट की बात होती थी, तो हमेशा ये क्या करता था, हमेशा ये इंडियन इंटरेस्ट को क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, ठीक है। ये इस तरीके का रिलेशन, ठीक है, बिल्डअप करके नेबरिंग कंट्री से इस तरीके के पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में सपोर्ट देकर ये क्या करता था, इंडिया के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं क्या करता था, चुनौती पेश करता था, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें, ठीक है, जो आपकी बुक में लिखा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद भी हम देखते हैं तो कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, इसलिए बाकी आपको याद होगा 2019 में 2020 में क्या हुआ था हमारे लद्दाख रीजन में, है ना। लद्दाख लद्दाख में क्या हुआ था, इस रीजन में जो है चाइनीज ट्रूप क्या हो गए थे, इंडियन टेरिटरी में घुस गए थे, जिसकी वजह से इंडियन मिलिट्री ने क्या किया, रिटेलिएशन किया, तो जिसकी वजह से हमारे 40 सोल्जर्स क्या हो गए, बिहार रेजिमेंट के 40 सोल्जर्स की क्या हो गई, जान चली गई थी, है ना। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारे और इन चाइना के बीच में जो भी बाउंड्री है, जो बॉर्डर एरिया है ना, इसमें हमेशा कंफ्लिक्ट बना रहता है, ठीक है। चाहे फिर वो तिब्बत को लेकर, सॉरी, चाहे फिर वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर हो, चाहे फिर वो जो है लद्दाख को लेकर हो, इधर हिमाचल प्रदेश को लेकर हो, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं, इस एरियाज में, ये हमारे बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया में चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट बना रहता है, ठीक है। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।